हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में। हमने आपके बात की थी हार्वेस्टिंग की बात की थी हमने, किस प्रकार हम जो है हार्वेस्टिंग करते हैं, एंड साथ में हमने क्रॉप प्रोटेक्शन की बात की थी, किस प्रकार हम फसलों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, एंड हार्वेस्टिंग हम उनकी कटाई करते हैं। अब जब आप फसलों की कटाई कर चुके हैं तो हम जानते हैं कि फसलों को आपको सुरक्षित उनका भंडारण करना होता है, आपको उनका स्टोरेज करना होता है। क्या करना होता है? स्टोरेज। तो आइए इस वीडियो में बात करने वाले आपकी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के लास्ट पॉइंट स्टोरेज की। मीन्स अगर आपने स्टोरेज कर लिया, मीन्स आपने जो खेती की है वो आपकी सक्सेसफुल रही है। आपका जो स्टोरेज है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका फसल उत्पादन हुआ है, जो फसल आपने बोई थी, जो उत्पादन हुआ है फसल का, हम ये जरूरी नहीं है कि हम फसल को उसी समय हम मार्केट में बेच दें, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम कुछ समय बाद भी उन फसलों को बेच सकते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है पैसों की, तब हम उनको दे सकते हैं। एक अच्छा इन्वायरमेंट देकर, एक अच्छा माहौल देकर कि फसलों का कब हमें ज्यादा मुनाफा मिल सकता है, तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्टोरेज करना पड़ता है उन फसलों को। अब स्टोरेज कैसे किया जाए? स्टोरेज में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपके बुक्स में दिया हुआ है, हम लाइन टू लाइन भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम एक नॉर्मल समझ रहे हैं कि स्टोरेज करना एक आवश्यक पॉइंट होता है आपके एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती है उनमें ये आपका लास्ट पॉइंट है। तो हम समझते हैं स्टोरेज मीन्स क्या हो गया? भंडारण करना। आपने जो फसल ली है, हार्वेस्टिंग की है, उसके बाद जो फसल आपने प्राप्त की है, उन फसल के दानों को आपको क्या करना होता है? स्टोरेज, भंडारण करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि अगर आप उनका भंडारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपकी फसल को कीड़े लग सकते हैं, आपकी फसल को खराब हो सकती है। आपकी फसल अगर आपने भंडारण नहीं किया तो पानी से भीग सकती है, या अगर आपने उसको गलत जगह पे रख दिया तो हो सकता है अगर वहां पे कुछ नमी हो, तो नमी होगी तो क्या होगा? वहां पर वो गीला हो जाएगा फसल, और गीले होने से क्या होगी? फसल खराब हो जाएगी। फिर आपको जो मुनाफा होना चाहिए था, आपको जो उसका पैसा मिलना चाहिए था मार्केट में देने पर, तब वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें फसल का भंडारण करना आवश्यक होता है। तो हम आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है कि हम भंडारण जो है सिलोस में भी करते हैं। सिलोस क्या होता है? भंडारण करने के कक्ष होते हैं। साथ में ग्रेनरीज भी होता है, भंडारण कक्ष बोलते हैं इसको, ग्रेनरीज यहाँ पर भी करते हैं। सिलोस क्या होता है? जमीन के अंदर दबा हुआ एक हिस्सा भी होता है, साथ में कुछ जमीन के बाहर भी होता है। आपको डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि फैक्ट्री बड़े बड़े जो भंडारण कक्ष होते हैं उनको हम सिलोस बोलते हैं। यहाँ पर आपके बुक्स में दिया हुआ है डायग्राम, ग्रेनरीज के भी डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं, है ना? तो आप इनको अपने बुक्स में देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि हम समझ लेते हैं बुक्स की हेल्प से कि स्टोरेज में क्या है आपको खराब होने से बचाने के लिए। प्रोन दिया हुआ है, प्रोन मीन्स होता है खराब होने से बचाने के लिए। साथ में स्टोरेज करने से पहले हम क्या करते हैं? फसल को, जो आपने फसल ली है उस फसल को आप क्या करते हैं? जो आपके दाने हैं फसल के, उनको हम क्या करते हैं? जो गन्नी बैग होते हैं, गन्नी बैग मीन्स जिनको हम बोलते हैं ना बोरी वगैरह, गन्नी बैग का मीन्स होता है बोरी। क्या होता है? जो हम कट्टे वगैरह में भरते हैं फसलों को, उनको हम बोलते हैं गन्नी बैग। आपको उन गन्नी बैग में उनका सबसे पहले लेना होता है आपको गन्नी बैग में, ताकि वो एक जगह आ जाए। इस प्रकार भी हम उनका स्टोरेज करते हैं। फिर उन गन्नी बैग्स को आपको व्यवस्थित कहीं जाकर एक अच्छे एनवायरमेंट वाले रूम में, जहां पर नमी नहीं हो, जहां थोड़ी हवा आती रहती हो लेकिन नमी नहीं हो, ताकि नमी क्या होगी? पानी अगर वहां होगा तो क्या होगा? फसल को नष्ट कर देगी। तो आपको गनी बैग में लेना है। गनी बैग में लेने के बाद आपको सिलोस में या ग्रेनरीज जो है आपको वहां पर उनको कलेक्शन या उनका स्टोरेज करना है। आइए हम देखते हैं आपकी बुक्स में और क्या दिया हुआ है। हम देखेंगे कि यहाँ पर द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन हब सिलेंड्रिकल मीन्स, हब मीन्स क्या होता है? विशाल जो सिलेंडर मीन्स जो आपके विशाल सिलेंडर नुमा यहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए हैं आपको, जैसे कि कोई सिलेंडर हो बहुत बड़े बड़े, है ना? तो उनमें आप क्या करते हैं? उनका ये टैंक्स होते हैं, टैंक्स जैसे होते हैं, कॉल्ड सिलोस, जिनको क्या कहा जाता है? सिलोस कहा जाता है। और पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग गनी बैग्स, और साथ में उनको गनी बैग्स में पैक करके इन सिलोस में जो टैंक नुमा जो संरचना अब या फोटोज आप देख रहे हैं उसमें इनको रखा जाता है या इनको स्टोरेज किया जाता है। साथ में आपको दिया हुआ है ग्रेनरीज भी दिया हुआ है। ग्रेनरीज मीन्स भंडार कक्ष होते हैं जहां पर आप इनका भंडारण करते हैं। ये भंडारण करके हम क्या करते हैं? इनको स्टोरेज करके वहां पर आपको साथ में कुछ केमिकल्स वगैरह का भी हो सकता है छिड़काव करना पड़ेगा, ताकि जो चूहे वगैरह जो होते हैं, रोडेंट्स जिनको बोलते हैं, कृदंत मूषक, वो जो होते हैं चूहे वगैरह आपकी फसलों को नष्ट नहीं कर सके, इसके भी आपको उपाय करने होते हैं।
तो इस प्रकार भंडारण करके हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। आपका बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की सारी यहाँ पर कंप्लीट होती है स्टोरेज के साथ। अब हम देखने वाले हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। ऐसा भोजन जो आपको एनिमल से प्राप्त होता है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं फूड के जो आपको एनिमल से प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करें मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, कर्ड मीन्स क्या होता है, दही हो गया। आपको बहुत सारे मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं। मीट होता है, मांस, एग होते हैं, अंडे, ये साथ में आपको और भी, जैसे कि हमारी अगर हम क्लॉथ्स वगैरह की बात करें तो आपको रेशम वगैरह भी मिलता है। साथ में सिल्क बोलते हैं जिसको, रेशम को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्क, कॉटन वगैरह भी मिलता है, प्लांट से मिलता है आपको वो। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि एनिमल से क्या क्या मिलता है हमको। तो यहाँ पर हम भोजन की बात कर रहे हैं। ये तो आपके क्लॉथ्स हो गए जो सिल्क वगैरह बताए हैं, लेकिन फूड में मीट हो गया, एग हो गए, मिल्क हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, फूड होते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से प्राप्त होते हैं। अब इन्हीं एनिमल्स का हम जानते हैं कि जिन एनिमल्स का हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अगर उन्हीं एनिमल्स को हम बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर अगर हम उनका संरक्षण करते हैं और उनको पालते पोसते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पशुपालन करना। क्या बोलते हैं उसको, पशुपालन। उसी को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ये भी आपकी बुक्स में दिया हुआ एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ आपको डेफिनेशन दी हुई, द ब्रीडिंग एंड रेयरिंग। ब्रीडिंग मीन्स क्या होती है, प्रजनन। क्या होता है, प्रजनन। एंड रेयरिंग मीन्स होता है पालन पोषण करना। ऑफ एनिमल्स मतलब कि जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स है, उनके प्रजनन और उनका पालन पोषण ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े एरिया पर और बड़े क्षेत्र में, बड़े पैमाने पर। इसका मीन्स क्या, बड़े पैमाने पर अगर इनका प्रजनन और रेयरिंग, पालन पोषण किया जाता है। टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करने के लिए, फूड, क्या प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और भी साथ में भोजन के साथ में कुछ अदर प्रोडक्ट और भी कुछ उत्पाद जो होते हैं आपको प्राप्त करने के लिए, आप जब बड़े पैमाने पर इनकी प्रजनन और पालन पोषण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। आए समझ में आपका, एनिमल हस्बेंड्री किसको कहते हैं, जब हम बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन पोषण करते हैं एवं उनकी प्रजनन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। किसके लिए करते हैं, हम भोजन प्राप्त करने के लिए, या और भी जो अदर प्रोडक्ट जो हमें एनिमल से प्राप्त हो सकते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम इस प्रकार का जानवरों को पालते पोसते हैं। जैसे कि हम बफेलो वगैरह को, काऊ वगैरह का, इनका हम पशुपालन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आपके एनिमल हस्बेंड्रीज की ब्रांचेस है जिसके बारे में हम आपके चैप्टर में बात करने वाले हैं, जो आपको दी हुई है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस है वो, उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने लास्ट पॉइंट देखा आपके स्टोरेज का। अब जो आपके बुक्स में दिया हुआ है कि सम ऑफ द पॉपुलर ब्रांचेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आर, जो एनिमल हस्बेंड्री उसकी जो कुछ पॉपुलर मुख्य ब्रांचेस होती है वो कौन कौन सी होती हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर डेयरी फार्मिंग दिया हुआ है। डेयरी फार्मिंग दिया हुआ है, मीन्स दूध उत्पादन। क्या होता है ये, दूध उत्पादन। हम जानते हैं कि दूध उत्पादन के लिए हम गाय वगैरह को, भैंस वगैरह को, मीन्स बफेलो वगैरह को हम क्या करते हैं, उनका रेयरिंग करते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार की रेयरिंग क्या कहलाती है, डेयरी फार्मिंग। आपकी बुक्स में क्या दिया समझ लेते हैं, राइजिंग ऑफ केटल फॉर मिल्क, मीन्स दूध के लिए मवेशियों, केटल मीन्स क्या होता है, मवेशी को का पालन पोषण करना। राइजिंग मीन क्या होगा, पालन पोषण करना। यही क्या कहलाता है, हमारा डेयरी फार्मिंग होता है। सेकंड हम बात करें आपके यहाँ पर, सेकंड हम बात करें जो दिया हुआ है यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग दिया हुआ। आपकी बुक्स में क्या दिया हुआ है, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग दिया हुआ है। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स क्या होगा, आपका मुर्गी पालन। पोल्ट्री फार्म होते हैं ना जहां पर मुर्गियों का पालन किया जाता है, किसके लिए, राइजिंग ऑफ चिकन्स एंड डक्स फॉर एग्स एंड मीट, मीन्स अंडे और मांस प्राप्त करने के लिए किसका पालन पोषण किया जाता है, मुर्गियों का। चिकन मीन्स क्या हो गया, मुर्गी, और डक मीन्स बतख का पालन पोषण किया जाता है। किसके अंदर, पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स क्या हो गया, मुर्गी पालन में। मुर्गी पालन है ये आपकी ब्रांचेस होती है किसकी, एनिमल हस्बेंड्री की ब्रांचेस है। एनिमल हस्बेंड्री जो है पशुपालन, इसकी ब्रांचेस क्या है, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एंड थर्ड आपको जो बुक्स में दिया हुआ है वो है आपका पीसी कल्चर। क्या दिया हुआ आपको, पीसी कल्चर। फोर्थ पे आपको दिया हुआ है सेरिकल्चर।
एंड लास्ट में आपको 5th नंबर पर दिया हुआ है एपीकल्चर। आप इनकी डेफिनेशन अपने बुक की हेल्प से, अपने बुक के माध्यम से लिख सकते हैं। तो आपको पीसी कल्चर मीन्स क्या होता है, मछली पालन होता है, जिसमें क्या किया जाता है, मछलियों का पालन पोषण किया जाता है। मीन्स दे आर राइजिंग ऑफ फिश फॉर मीट, मीन्स मांस के लिए, मीट मीन्स क्या हो गया, मांस के लिए आप क्या करते हैं, फिश मछलियों का पालन पोषण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं, मीन्स मछली पालन। फिर सेरीकल्चर दिया हुआ है, सेरीकल्चर मीन्स क्या होता है, रेशम कीट का पालन होता है। क्या होता है, रेशम कीट का पालन, जहां से आपको वो ऐसे कीट होते हैं जो शहतूत के पेड़ पर रेशम का प्रोडक्शन करते हैं, का उत्पादन करते हैं, और आप उसी रेशम से अपने कपड़े वगैरह भी बनते हैं हमारे, है ना। तो जो रेशम का उत्पादन के लिए जिन कीटों का आप पालन पोषण करते हैं उनको रेशम कीट बोलते हैं, और उन्हीं रेशम कीट के पालन पोषण को उनको बोलते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क प्राप्त करने के लिए, मतलब रेशम प्राप्त करने के लिए। एपीकल्चर दिया हुआ लास्ट में, एपीकल्चर मीन्स क्या होता है, आपका मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है यहाँ पर, मधुमक्खी पालन होता है, जहां पर एपीकल्चर मीन्स क्या हो गया, मधुमक्खी पालन मीन्स शहद के लिए। द रेजिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन हनी, शहद प्राप्त करने के लिए हम बड़े पैमाने पर मधुमक्खी का पालन करते हैं, मधुमक्खियों का हम क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसे हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन, है ना, एपीकल्चर। आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखने हैं, 5 कुछ कल्चर्स दिए हुए हैं आपको। ये क्या होते हैं, हमारे एनिमल हस्बेंड्री की ब्रांचेस है। एनिमल हस्बेंड्री आपको डेफिनेशन भी यहाँ से लिखना है, इनका भी आपको बुक से नोट करना है, इनके वर्ड मीनिंग भी लिखना है, क्या होता है, जो मैंने आपको वीडियो में समझाया है। इस प्रकार से आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब रीड एंड रिकॉल दिया हुआ है, ये आपको खुद पढ़ना है कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या रीड किया है, फिर साथ में आपको कुछ वर्ड मीनिंग भी नोट करना है। अब आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, एंड होता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम चैप्टर को आपके बुक से जिस प्रकार हम समझाते थे क्लास में, है ना, ये हमने बोर्ड के माध्यम से समझा, अब हम उसको लाइन टू लाइन समझेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हुए पूरे चैप्टर को समझते हुए चलेंगे। इससे आपका जो आपने अभी तक देखा है पूरे चैप्टर में, उसका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके वर्ड मीनिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके वोकैब्स अच्छी हो जाएगी, और आपका जो और भी कुछ कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन जो है वो उस चैप्टर को समझने के साथ साथ आपके दूर हो जाएंगे। तो कल अब हम क्या समझेंगे, आपका चैप्टर को लाइन टू लाइन। जब आपका चैप्टर लाइन टू लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज की, क्वेश्चन आंसर्स की। तब तक आपको जब हम चैप्टर लाइन टू लाइन समझेंगे, उनके साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स निकालने रहेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को नोट करना है, वर्ड मीनिंग जो डिफिकल्ट आते हैं, जो मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा, उसके साथ साथ में आपको वर्ड मीनिंग जो भी आएंगे, उन वर्ड मीनिंग को आपको क्या करना है, नोट करना रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।